नमः पार्वती। 13 जनवरी 2025 से उत्तर प्रदेश की प्रयागराज में स्थित त्रिवेणी संगम में दुनिया की सबसे बड़े धार्मिक मेला शुरू हुआ है, द महाकुंभ। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन हुए शाही स्नान के समय ही 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस संगम में डुबकी लगाए थे। मतलब सोचिए, यूरोप के ऐसे कई सारे देश है जिसको मिलाकर भी इतने सारे लोग नहीं होगा जितना कि एक दिन में ही इस संगम में डुबकी लगाए थे। और अभी तक 40 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस मेले में आए हैं और दिन जितना आगे बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन लोगों का तादाद भी बढ़ते ही जा रहे हैं। सिर्फ देश नहीं, विदेश से भी काफी सारे फॉरेनर सनातनी को अपना कर इस मेले में आए हैं। Sanatana Dharma is actually the original culture of the entire world, the entire planet. And especially the technologies that have made those temples like Stonehenge in UK, or the pyramids in Egypt and Africa, or in Inca temples in Mexico, the Aztec temples, all those civilizations have risen and fallen. But the science and the technology that's in Kashi city has never fallen. And also my good friend Guru Prasad was explaining that as well, that Kashi will always be there and has always been there. And so this is the original place. But you know, even at some point, the whole world was one big landmass. So you see the indigenous practices and even all the so-called religious practices are all different forms of bhakti yoga, and all the tribal practices are all different ways of Sanatana Dharma. They all honor the sun, the moon, the stars, the rivers, the water, the Panchabhut Mahabhutas. So it's actually the original culture. But Bharat Mata and this place is the place that has maintained it and preserved it. और रिपोर्ट के मुताबिक इस मेले में सिर्फ और सिर्फ नागा साधु का ही तादाद 15,000 क्रॉस कर चुका है। और अभी ये जो कुंभ मेला हो रहा है, ये है महाकुंभ मेला, और ये अगले 144 साल के बाद फिर से होंगे। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि इस मेला का महत्व क्या है। ऑलरेडी ये मेला और मेले में आए कई सारे साधुओं इंटरनेट में काफी वायरल हो चुका है, जैसे कि IIT बाबा, 35 साल तक हाथ ऊपर करके रखा हुआ बाबा, एक टांग में खड़ा हुआ बाबा, छोटू बाबा, ऐसी बहुत सारे। लेकिन आज के वीडियो इन सभी बाबाओं को लेकर नहीं, बल्कि ये कुंभ मेला को लेकर है। क्या माइथोलॉजिकल स्टोरी जुड़ा हुआ है इस कुंभ मेले के साथ? क्या है कुंभ, अर्थ कुंभ और महाकुंभ? और कई के माने तो फिर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी जुड़ा हुआ है इस कुंभ मेले के साथ। तो भाई क्या है वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन? ये सब कुछ आज इस वीडियो पर जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस वीडियो को इन तक जरूर ध्यान से देखें। और जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में रहे बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। देवराज सेव्यमान पावनं कृपांकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटि भास्वरं भवद्दितारकं परं नीलकण्ठमेप्सिदर्थदायकं त्रिलोचनम्। हर हर महादेव। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से समुद्र मंथन के समय एक अमृत का मटका निकलते हैं और ये मटका ही कुंभ के नाम से जाना जाता है। और इस अमृत के कुंभ के लिए ही देवता और दानव के बीच शुरू हुआ था भीषण युद्ध। स्टोरी के मुताबिक समुद्र मंथन के समय जब वो अमृत का कुंभ निकलता है, देवता उस कलश को लेकर असुरों से 12 दिनों तक भागे। देवताओं का 12 दिन मतलब हमारे लिए 12 साल। और उस भागदौड़ के दौरान उस कलश के बूंदे 4 जगह पर गिरे, और वो चारों जगह है उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज। और यही चारों जगह कुंभ के पुण्य स्नान के लिए चुना गए। और यही 12 साल के अंतर अंतर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। बाकी वैदिक टेक्स्ट और पुराण में एग्जैक्टली कुंभ मेला नाम के इस शब्द का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट में इस संगम स्थल पर बाथिंग फेस्टिवल या फिर पुण्य स्नान का जिक्र किया गया है। जैसे कि ऋग्वेद परिशिष्टा में प्रयागराज में बाथिंग पिलग्रिमेज का जिक्र है। वैसे ही बौद्ध धर्म में एक काफी महत्वपूर्ण किताब मज्जिमा निकाय में गौतम बुद्ध स्वयं इस रिवाज को क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि प्रयाग में किए गए पुण्य स्नान आपको आपके पापों से कभी मुक्त नहीं करा पाएंगे। इसका मतलब गौतम बुद्ध के समय में भी ये पुण्य स्नान का रिवाज था। महाभारत युद्ध से पहले तीर्थ यात्रा पर्व में बताया गया है कि जो भी माघ महीने प्रयाग में पुण्य स्नान करते हैं वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इनफैक्ट 7th सेंचुरी में राजा हर्षवर्धन के समय आए चाइनीज ट्रेवलर ह्यूएन सांग की किताब में भी ये एनुअल बाथिंग फेस्टिवल का जिक्र है। सिर्फ यही नहीं, तुलसीदास के रामचरितमानस की आईनी अकबर जैसी ऐतिहासिक ग्रंथ हो, इन सभी किताबों में ये एनुअल बाथिंग फेस्टिवल का जिक्र किया गया है। 1857 के महाविद्रोह के समय इस कुंभ मेला ने विद्रोह को उजागर करने में विशेष भूमिका पालन किया था। इस महाविद्रोह के दौरान ब्रिटिश कॉलोनियल नील ने इस कुंभ मेले की जगह को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिए थे।
साल 1870 ब्रिटिश सरकार के निगरानी में पहली बार ऑफिशियली कुंभ मेले के नाम से एक रिलीजियस गैदरिंग स्टार्ट हुए। साल 1906 इस कुंभ मेले में ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी शुरुआत करने का प्लान रखा गया। इनफैक्ट साल 1964 हरिद्वार कुंभ मेले में विश्व हिंदू परिषद का स्थापना की गई। ये कुंभ मेला 3 टाइप्स में भाग किया जाता है, पूर्ण कुंभ या फिर कुंभ जो कि 12 साल बाद होता है, अर्ध कुंभ जो कि 6 साल बाद होता है और ये मेनली प्रयागराज और हरिद्वार में होता है, और महाकुंभ जो कि 12 पूर्ण कुंभ मिलाकर 144 साल बाद होता है। ये कुंभ मेला पर्टिकुलरली 4 जगह पर होता है, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज और हरिद्वार। लेकिन कब कौन सी जगह पर होंगे वो बृहस्पति, चंद्रमा और सूर्य की पोजीशन देखकर ठीक किया जाता है। माना जाता है ये कुंभ मेला कई हजारों साल पुराना है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उस समय में भी इस देश के लोगों में एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज कितना सटीक हुआ करता था। इनफैक्ट कई सारे रिसर्च के मुताबिक प्लैनेटरी अलाइनमेंट अर्थ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को भी अफेक्ट करते हैं, जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम को भी असर करता है। इनफैक्ट बायोमैग्नेटिज्म स्टडीज के मुताबिक ह्यूमन बॉडी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस रिलीज करते हैं वो अर्थ के चार्ज फील्ड में जाकर रिस्पॉन्ड करते हैं, जो कि इनडायरेक्टली ह्यूमन बॉडी एंड माइंड को भी असर करता है। दैट इस कुंभ मेले में बृहस्पति ग्रह या फिर जुपिटर मेन रोल प्ले करता है। सन को एक बार चक्कर काटने में जुपिटर को 12 साल लग जाता है, इसीलिए हर एक 12 साल के बाद कुंभ या फिर पूर्ण कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इस 12 साल के बाद एक पर्टिकुलर समय में सन, मून और जुपिटर एक अलाइनमेंट में कुंभ राशि में चले जाते हैं और उसी समय एक कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। इनफैक्ट ये माना जाता है कि ये पर्टिकुलर अलाइनमेंट अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को एम्पलीफाई करता है, जो कि इनडायरेक्टली ह्यूमन बॉडी एंड माइंड को भी काफी पॉजिटिव असर देता है। एक बात तो तय है, पौराणिक शास्त्र, इतिहास और विज्ञान का अमोघ मेल है ये महाकुंभ। लेकिन जो लोग कहते हैं कि कुंभ में स्नान करने से सब पाप धुल जाते हैं, क्या वो सही है? भला कोई इंसान पूरी जिंदगी क्राइम करने के बाद अगर कुंभ में जाकर डुबकी लगाते हैं, क्या उसका पाप धुल सकता है? तो फिर ये तो कोई भी क्रिमिनल माइंड लोगों के लिए एक आसान रास्ता बन जाएगा। जब तक आप ना आपके भीतर के शैतान को मारे, तब तक आपके मन से क्राइम करने की चाह नहीं जाएगा। लेकिन ये बात भी सही है कि ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने पुण्य स्नान करने के बाद एक डीप कामनेस, एक डीप पीस महसूस किए। I come from to go Kumbh Mela. I practice yoga and I search for moksha. The water is cold, but the heart is warm. जय श्री राम। जय। ये सब कुछ संभव हो सकता है सिर्फ और सिर्फ आपके डीप फेथ और पॉजिटिव अप्रोच की वजह से। एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अगर आप पुण्य स्नान करते हैं तो फिर आपके माइंड आपको वही महसूस कराएंगे जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। आगामी 26 तारीख तक एक कुंभ मेला चलेंगे, तो फिर आप लोग जाइए, इस अद्भुत समावेश का एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ भक्ति का बात नहीं है, इसके साथ हमारे देश का हजारों सालों का डीप रूटेड कल्चर जुड़ा हुआ है। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो फिर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और इसको जितना हो सके शेयर कर दीजिए। और हाँ, चैनल में नए हैं तो फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। भवब्दितारकं परं नीलकण्ठमेप्सिदर्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजक्षमक्षशूलमक्षरं हर हर महादेव।